आज का जो हमारा यहाँ धरना प्रदर्शन है, इस तरह के धरना प्रदर्शन पूरे स्टेट पे जो हमारे कार्यालय बिजली बोर्ड के वहाँ धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और ये धरना प्रदर्शन ज्वाइंट फ्रंट एचपीएससी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर के वाहन पे किया जा रहा है, जिसके पीछे धरना प्रदर्शन के पीछे मुख्य मांग स्वाभाविक है, जो पुरानी पेंशन को बहाली को लेकर के सरकार द्वारा या बिजली बोर्ड की मैनेजमेंट द्वारा देरी की जा रही है, बड़ी मांग वही है। लेकिन इसके साथ कुछ और भी मुद्दे हैं जो आज हमारे बीच में आए हैं। आज जो बिजली बोर्ड का ढांचा है, बिजली बोर्ड के ढांचे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो डीसीएल है, रेगुलेटर है, आज कह रहा है कि बिजली बोर्ड का ट्रांसमिशन को अलग किया जाए, जनरेशन को अलग किया जाए। आज हम इस बारे में कहना चाहते हैं, जिसको लेकर के आज हमारे पेंशनर्स हमारे बीच में आए। हम कहना चाहेंगे आज जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं, जनरेशन जो हमारी बिजली हम बिजली बोर्ड पैदा करता है वो ₹1.60 के हिसाब से उनको पास थ्रू हो रही है। और अगर ये प्रोजेक्ट किसी दूसरी एजेंसी के पास जाएंगे तो वहाँ से पीपी के माध्यम से, पावर परचेज के माध्यम से हमें बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसका रेट लगभग ₹4 है। तो आप कह सकते हैं कि सीधा सीधा उसका कंज्यूमर को नीचे उसका नुकसान होगा। और कहना चाहेंगे जो संचार लाइनें हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, संचार लाइनों को ट्रांसमिशन में दिया जाए, इन संचार लाइनों पे भी हमें बिलिंग चार्ज देने पड़ेंगे। हम मोटे तौर पे कहना चाहेंगे जो बिजली बोर्ड की आज तोड़ा जा रहा है, ट्रांसमिशन और जनरेशन को अलग करने की जो साजिश की जा रही है, हम उसके खिलाफ हैं। और उसका सबसे बड़ा खामियाबा जो प्रदेश के कंज्यूमर्स हैं उनको भुगतना पड़ेगा। मैं मोटे तौर पे कहूंगा कि आज अगर दरें हमारी ₹4 हैं, अगर ट्रांसमिशन जनरेशन अलग होता है तो लगभग विद्युत दरें 2 गुना हो जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी लड़ाई है। इसके साथ साथ जो बिजली बोर्ड में स्मार्ट मीटरिंग की जा रही है, हम उसका विरोध करते हैं। एक स्मार्ट मीटर का कीमत आज 10,000 है, जबकि डिजिटल मीटर आपका 500 रुपए का पड़ता है। वो रीडिंग डिजिटल मीटर भी दे रहा है, आपका स्मार्ट मीटर वो रीडिंग दे रहा है। आज हम कहना चाहेंगे स्मार्ट मीटरिंग से जो 10,000 का स्मार्ट मीटर है, 26 लाख कंज्यूमर के स्मार्ट मीटर आप बदल रहे हैं, 3,000 करोड़ की उसमें लागत है। इस स्मार्ट मीटर से लगभग ₹125 प्रति कंज्यूमर और प्रति माह के हिसाब से उसके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे हम कह सकते हैं कि या तो उसका वहन प्रदेश सरकार को करना पड़ेगा, या कंज्यूमर को करना पड़ेगा, या बिजली बोर्ड को करना पड़ेगा। तो हम 3,000 करोड़ की जो स्कीम स्मार्ट मीटरिंग की, इस करके हम इसका विरोध कर रहे हैं कि ना तो एक कंज्यूमर के हित में और ना ही बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के हित में। और कहना चाहूंगा आज जो परियोजनाएं आपने बिजली बोर्ड से लेकर के 4 परियोजनाएं चंबा की पावर कॉर्पोरेशन को दी है, इन परियोजनाओं में आपका जो KfW है, जर्मन फाइनेंस कंपनी है, उसने वित्तीय मदद देने की बात कही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूट थ्रू हो रही है, जिसमें कि आपको 550 करोड़ का ग्रांट मिलेगा स्टेट को। लेकिन आज हम कहना चाहेंगे एक साजिश के तहत तो बिजली बोर्ड से परियोजना छीनी गई और उसके पीछे मंच है कि IPP जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है उनके हाथों में देने की एक साजिश की जा रही है। हम मांग करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से जो परियोजना अपने पावर कॉर्पोरेशन दी है उनको बिजली बोर्ड को वापस दिया जाए, क्योंकि अगर 550 करोड़ की ग्रांट बिजली बोर्ड को मिलती है उसका सीधा फायदा जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनके टैरिफ में आएगा, उनको सस्ती बिजली मिलेगी। ये हम इस मंच के साथ माध्यम से कहना चाहेंगे। और ये भी कहना चाहेंगे पुरानी पेंशन पे प्रदेश सरकार शीघ्र फैसला ले। जितने भी कॉर्पोरेशन बोर्ड है, जो जहां आपका CCS पेंशन रूल बिजली बोर्ड के बाद लागू हुआ, वहां पुरानी पेंशन आपकी बहाल हो गई है, लेकिन बिजली बोर्ड में 1974 में आपका CCS पेंशन रूल लागू हुआ, लेकिन अभी यहाँ पुरानी पेंशन बहाल हुई है। हम कहना चाहेंगे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन शीघ्र बहाल की जाए, अन्यथा बिजली बोर्ड का जो ज्वाइंट कर्मचारियों का पेंशनर्स भी आज हमारे साथ हैं, इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। ये इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं। इसमें स्वाभाविक तौर पे हम मीडिया के साथियों को कहना चाहेंगे कि अब आंदोलन को HPSC एम्प्लॉइज यूनियन अकेले नहीं लड़ रहा है। अब इस आंदोलन में हमारे पेंशनर साथ हैं, हमारे इंजीनियर साथ हैं, वर्क आउट और आउटसोर्स के कर्मचारी साथ हैं, क्योंकि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन पे सवाल प्रश्न चिन्ह है तो स्वाभाविक तौर पे आंदोलन को आपको ब्रॉडर करना पड़ेगा। आज ब्रॉडर हमारे 50,000 परिवार इस आंदोलन में है और आज अगर मैनेजमेंट या सरकार जो हमने बातें कही इसमें आगे बढ़ती है, इसका सीधा नुकसान जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उस पर पड़ेगा। हम अगली लड़ाई में जो प्रदेश के कंज्यूमर्स है उनको भी लामबंद करेंगे और उनके साथ पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ी जाएगी। बड़े दुख की बात है हम कहना चाहेंगे ये एजेंडे जो निजीकरण के एजेंडे हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थे, सेंटर में थे, लेकिन आज वो एजेंडे भी और जो डिटर्जेंट भी वो दिल्ली से हिमाचल में पहुंच गया। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा दिल्ली में था, जिसको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश सरकार भी बिजली बोर्ड को तोड़ने की साजिश कर रही है। वहीं राम सुहाग सिंह जी जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनके लिए भी वो डिटर्जेंट दिल्ली से आ गया, आज वो डिटर्जेंट से सारा साफ हो गया। पर लेकिन हमारा यूनियन का स्टैंड बड़ा क्लियर है, आज जो ऊर्जा क्षेत्र का उनको सलाहकार लगाया है उनको ऊर्जा क्षेत्र के सलाहकार से हटाया जाए। एक तो OPS है, बहुत बर्निंग इशू है ये रिस्टोर होना चाहिए, क्योंकि पेंशन का अधिकार सभी कर्मचारियों का है। दूसरे हमारे जो पेंशनर्स हैं उनके अभी तक नोशनल पेंशन फिक्स नहीं की जा रही है। फील्डों में बहुत
लोग परेशान हो रहे हैं, कईयों की नोशनल या जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी पेंशन नहीं मिल रही है। तो हमारा मैनेजमेंट से अनुरोध है कि वो हमारे भी जो रिटायरी हम लोग हैं आपकी, और उनका जल्दी से रिवीजन करें पेंशन का, क्योंकि इस समय ये जो कर्मचारी हैं ये हमारे पौधे हैं, हम फाउंडर रहे हैं इस यूनियन के 37 साल तक। तो मैं मैनेजमेंट को यहाँ से चिताना चाहता हूँ, सरकार को चिताना चाहता हूँ कि ये जो आग लगी है अगर हम इसमें कूद गए तो एक घी का काम करेगी, फिर ये मैनेजमेंट इसको संभाल नहीं पाएगा आंदोलन को। और कानूनी का इतिहास दोहरा दिया जाएगा शांता कुमार का, जैसा शांता कुमार निकला था यहाँ से वो इतिहास दोबारा दोहरा दिया जाएगा। गलतफहमी में न रहे चीफ मिनिस्टर की, ये जो फोकस खड़ा किया हुआ है ना इसको ट्राइफर्केशन करने का कि हम छोड़ेंगे नहीं, फिर हम रिटायरी है, जब निकलेंगे तो हम सीधा चौड़ा करके निकलेंगे। पहले तो इसको हटाओ, इसको सुभाष सिंह को, और इसकी स्ट्रीमलाइनिंग करो, इसकी ट्राइफर्केशन हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये ध्यान रखें। जो मकसद है हम इस बाइफर्केशन ट्राइफर्केशन का निजीकरण का पूर्ण तो विरोध करते हैं। जिस तरह से इस बिजली बोर्ड को HPSCBL बनाया गया था, जो सभी विंग थे वो एक छतरी के नीचे काम करने के लिए बनाया गया था और उसी में सभी के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी, जिसमें पेंशनर है, कर्मचारी है और कंज्यूमर्स हैं। इसके लिए हम इनका विरोध करते हैं। बाकी हमारी जो अपनी मांगे हैं पेंशनर की, उसमें हमारी नेशनल पे पेंशन 1/1/16 से पहले होनी है, जो कर्मचारी है उनकी 1/1/16 के बाद होनी है, उसमें कोई गति नहीं है, वो अभी पूरी तरह से नहीं हो रही है, उसके प्रति भी हमारा विरोध है। उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है वो ध्यान दे। हमारे मेडिकल बिल 4-4 महीने से मेडिकल बिल पेंडिंग पड़े हैं, वहाँ कोई स्टाफ नहीं पोस्ट किया जा रहा, रेगुलर स्टाफ नहीं पोस्ट किया रहा। जब बार बार आने पर भी हमें यही उत्तर मिलता है कि अभी खो जाएंगे, कर देंगे, लेकिन इसमें पेंशनरों में बड़ा रोष है। सब सीनियर सिटीजन है, ओल्ड एज में वैसे ही बीमारियाँ लग जाती है, तो बीमारी से जो ग्रस्त है उसके इलाज खर्चे के लिए ये मेडिकल बिलों की सुविधा है, परंतु ये समय से नहीं मिल रहा है। हम अनुरोध करते हैं मैनेजमेंट से कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए और इन इश्यूज को जल्दी एड्रेस किया जाए।